नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार के ऊपर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर तुला राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में हैं, वह वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप आत्मबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अव्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण कार्यों में अवरोध हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप अप्रासंगिक विवरणों पर समय व्यर्थ कर सकते हैं। इस अवधि आप अपने धैर्य तथा शांत स्वभाव से चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उच्च पदासीन जातक कैरियर में उन्नति के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए उत्साह में हो सकते हैं, परंतु किसी जोखिम भरे निवेश से आपको सावधान रहना होगा। रियल एस्टेट में कार्यरत जातक इस अवधि कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। जिन जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह माता से वांछित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिन जातकों का साक्षात्कार तय है, वह साक्षात्कारकर्ता के समक्ष आत्मविश्वास प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे उनके चयनित होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आप किसी अज्ञात भय के कारण परेशान हो सकते हैं। यद्यपि इस अवधि आपके सभी प्रतिद्वंद्वी निर्बल होने की संभावना है, परंतु किसी से भी अप्रासंगिक तर्क वितर्क से आपको बचना चाहिए। कैरियर में आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको कार्य में एकाग्रचित होना चाहिए तथा लंबित कार्यों को टालना आपके लिए अनुचित होगा। इस अवधि आपको विगत में किए किसी निवेश से धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अनिर्णय तथा मानसिक दुर्बलता के कारण आप विशाल धन राशि का व्यय कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि किसी विदेशी कंपनी या दूरस्थ स्थान से संबंधित कोई नया व्यापारिक अनुबंध प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यदि उनको उदर से संबंधित कोई समस्या है तो चिकित्सा उपचार अवश्य करवाएं। कुछ जातकों के गुप्त संबंधों के उजागर होने की संभावना है। इससे उनके व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। शुक्रवार को आप किसी लाभप्रद योजना में निवेश कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को नई नौकरी के लिए
कॉल प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। व्यवसाय में विस्तार के लिए आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं अथवा किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आप वाहन या संपत्ति के क्रय का विचार कर सकते हैं। परंतु पैतृक संपत्ति के किसी मामले में आपको कानून की शरण में जाना पड़ सकता है। परंतु धन के सुगम प्रवाह से आप प्रसन्न होंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में परिवार के किसी सदस्य से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संभव है कि भाई अथवा बहन को जॉब ऑफर प्राप्त हो। यदि नौकरी करते हैं तो वेतन में वृद्धि या पदोन्नति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों तथा वरिष्ठों की आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। सट्टा तथा लॉटरी जीतने जैसे आकस्मिक लाभ की संभावना हो सकती है। सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुसार होने की संभावना है। विपरीत लिंगी लोगों से लाभ की संभावना भी बन रही है। सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण आपको खानपान के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस अवधि आपको अम्लता या गैस से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों को अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को आने से रोकना होगा, अन्यथा एकाग्रता भंग हो सकती है। इस सप्ताह आपको प्रेम अथवा दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी जनों के मध्य तनाव हो सकता है। आपको अपने क्रोधी स्वभाव पर संयम रखते हुए तनाव दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इससे आप संबंधों में प्रेम तथा रोमांस को पुनः जीवंत कर सकते हैं। उपाय: दरिद्रों की यथाशक्ति सहायता करें तथा नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपको चुनौतियों का समाधान धैर्य तथा विवेक से करना होगा। कैरियर में उन्नति के लिए आपको समय परीक्षित योजना के ऊपर कार्य करना होगा। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय अथवा निर्णय करते समय आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। आपको किसी अवांछित तर्क वितर्क से भी बचने का प्रयास करना होगा। यद्यपि इस कालखंड में धन का आवागमन सामान्य रहने के योग हैं। संभव है कि व्यावसायिक भागीदार को आपसे मौद्रिक सहायता की आवश्यकता हो। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ तथा सहकर्मियों से अच्छे संबंध रखने का प्रयास करना होगा, परंतु आपको कार्यों को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता हो सकती है। आपकी ऐसी मनोदशा कैरियर की संभावनाओं को नष्ट कर सकती है। पैतृक व्यवसाय कर रहे जातक इस सप्ताह व्यापार में विस्तार के लिए ऋण ले सकते हैं। विगत में लिए किसी उधार का भुगतान भी इस अवधि किया जा सकता है। कुछ जातक इस अवधि सामाजिक व परोपकारी कार्यों में भाग ले सकते हैं अथवा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जो जातक अपने लिए घर या वाहन के क्रय का विचार कर रहे हैं, उनकी मनोकामना के पूर्ण होने के योग हैं। माता जी की सेहत इस अवधि कुछ अच्छी होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप जिस भी कार्य के लिए विचार बनाएंगे वह सुगमता से पूर्ण हो सकते हैं। आपको कुछ लाभदायक व्यावसायिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, किंतु पूर्ण विश्लेषण के उपरांत ही आपको निवेश का निर्णय करना चाहिए। थोक व्यवसायियों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। स्वतंत्र पेशेवरों को कुछ लाभदायक व्यावसायिक अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। जोखिम वाले निवेश जैसे सट्टा अथवा शेयर मार्केट में आपको अचानक धन हानि के योग हैं। प्रबंधन से संबंधित जातकों पर कार्य क्षेत्र के तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस अवधि संपत्ति से संबंधित कार्यों में आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त हो सकती है।
आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होने की संभावना है। आपको वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से अच्छी सलाह मिलेगी। इस अवधि विपरीत लिंग के मित्रों में वृद्धि हो सकती है। इनमें से कुछ आपको कैरियर में उन्नति में भी सहायक हो सकते हैं। महिला जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। आपको विदेश से संबंधित किसी प्रकार से धन लाभ होने के योग हैं। परिणाम आपकी अपेक्षा से अच्छे रहने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में आपके कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। आपको स्वयं की आक्रामकता से बचना होगा तथा कार्यस्थल पर किसी बहस या वाद विवाद में न पड़ें। आपको वरिष्ठ अधिकारी से वांछित सहायता प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपके कार्यक्षेत्र या प्रोजेक्ट से संबंधित कानूनी मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। भाई बहन से भी आपको इच्छित सहायता प्राप्त हो सकती है। बुध का गोचर आपके संचार कौशल को श्रेष्ठतर बनाएगा, जिससे आपसे अपना पक्ष स्पष्ट करने तथा उससे अनुकूल परिणाम व प्रशंसा अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं। सूर्य देव के गोचर के कारण आप परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं तथा वे किसी लघु पाठ्यक्रम में भाग लेने पर विचार कर सकते हैं। मानसिक शिथिलता में वृद्धि के कारण आपके प्रणय जीवन में विवाद हो सकता है। प्रेमी जन विगत से चले आ रहे तनाव को सकारात्मक रूप से निपटाने में सक्षम हो सकते हैं। शादीशुदा जातक भी जीवन में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें तथा खीर खाएं व खिलाएं। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले रही हैं। इन स्थितियों के कारण आप तनाव में हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप उत्साह तथा संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के गोचर के कारण आप व्यावहारिक अंतर्दृष्टि तथा तार्किक मनोदृष्टि से निर्णय कर सकते हैं। आप जीवन के सभी पक्षों के ऊपर गणनात्मक दृष्टि रख सकते हैं। आप कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। इस अवधि आप परिश्रम की सहायता से भाग्योन्नति प्राप्त कर सकते हैं। किसी अवांछित कार्य के ऊपर आपके व्यय में भी वृद्धि हो सकती है, परंतु भाई बहन से इच्छित सहयोग प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप आप विपरीत स्थिति को संभालने में सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपको किसी कठिन परिस्थिति से निकालने में सहायक हो सकते हैं। बुधवार से स्थिति आपके पक्ष में होने की संभावना है। आपको कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा तथा सहयोग प्राप्त हो सकता है। कुछ जातक इस अवधि नौकरी में वांछित पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। शेयर तथा जोखिम भरे निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। खिलाड़ी अथवा खेल से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए समय लाभप्रद हो सकता है। सरकारी कार्यों में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। नौकरी तथा व्यवसाय में आपको लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी विदेशी स्त्री मित्र या परिचित के सहयोग से आपको लाभप्रद अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि उद्योग को अपने संपत्ति में शिफ्ट कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय में पिता या पिता तुल्य से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, परंतु इस कालखंड में आपकी माताजी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। संभव है कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार की भी आवश्यकता हो। सप्ताह का उत्तरार्ध बेरोजगार जातकों के लिए लाभप्रद अवधि हो सकती है। जो जातक किसी विदेशी कंपनी में जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, उनकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, परंतु आपको स्थान परिवर्तन के लिए
तैयार रहना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। किंतु जो जातक व्यवसाय या स्वरोजगार से संबंधित हैं, उनके लिए यह कालखंड मध्यम परिणाम प्राप्त करने वाला हो सकता है। जो जातक किसी परियोजना में निवेश का विचार कर रहे हैं, उन्हें निवेश से पूर्व सभी दस्तावेजों को अच्छे से जांच करना आवश्यक है। संभावना है कि आप किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं। कला एवं रचनात्मक कार्यों में आपको धन लाभ होने के योग हैं। आप अपनी कुशल मध्यस्थता करने की योग्यता का उपयोग पारिवारिक कलह को दूर करने में कर सकते हैं। संतान के साथ आप आनंदमय समय व्यतीत कर सकते हैं। समाज में आपका प्रभाव तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है। सप्ताह की अंतिम अवधि में आपको चिड़चिड़ापन से बचने का प्रयास करना होगा। विगत के नकारात्मक प्रसंगों को अपने ऊपर हावी होने से सावधान रहें। मानसिक शिथिलता के कारण आपका ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके कार्यों में त्रुटि निकाल सकते हैं। परिवार में आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपको व्यय को लेकर सावधान रहना होगा। आपको आय के नए स्रोतों के लिए प्रयास करना चाहिए। सूर्य देव का गोचर आपको वांछित आत्मबल तथा ऊर्जा दे सकता है। बुध के गोचरीय प्रभाव के कारण आप परिश्रम तथा बौद्धिक क्षमता के बल पर अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्वयं को मानसिक दृष्टि से तैयार रहने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनानी चाहिए। एकल युवाओं के प्रेम संबंधों में वासना प्रबल हो सकती है। विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के तय होने की प्रबल संभावना हो सकती है, परंतु दाम्पत्य संबंधों में मन मुटाव होने की संभावना है। उपाय: चींटियों को चीनी मिश्रित भुना आटा खिलाएं। कर्क राशि। इस सप्ताह आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विगत से चल रही किसी समस्या के कारण आपके समक्ष कुछ कठिन विकल्प हो सकते हैं। आपको इनका समाधान किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। आप अपनी दैनिक चिंताओं का समाधान करने में भी सफल हो सकते हैं। स्वरोजगार से संबंधित जातक इस अवधि व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ तथा सहकर्मचारी भी आपके कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। आप भू संपत्ति से संबंधित किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण परियोजना का उत्तरदायित्व भी मिल सकता है। आप कुशल प्रबंधन तथा आत्मविश्वास से कठिन कार्यों को सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। जो जातक नौकरी छोड़कर व्यापार आरंभ करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह कालखंड लाभप्रद हो सकता है। आप अपनी योग्यता को प्रमाणित करने में सफल हो सकते हैं। आप आय के नए स्रोत विकसित करने के प्रयासों को गति दे सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक रह सकती है। इस अवधि आप संचित धन में भी वृद्धि कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप स्फूर्ति तथा ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। स्त्री मित्र का आपकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है। प्रतिद्वंद्वी भी आपको इस अवधि हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आप कार्य कौशल से संसाधनों को संभालने में सक्षम हो सकते हैं। आप अपने संचार कौशल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस अवधि आपकी माता को किसी संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। यदि वह विगत में किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थी तो वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण करने की इच्छा पूर्ति इस अवधि पूर्ण हो सकती है। व्यापारी जातकों के लिए वित्तीय परियोजनाओं में लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं।
आपको व्यवसाय में इच्छित लाभ प्राप्त होने के योग हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि अच्छे कार्य प्रबंधन के कारण पुरस्कृत किए जा सकते हैं। कानून से संबंधित मुद्दों को भी आप चतुराई से इस सप्ताह निपटा सकते हैं। सलाहकार पेशे से संबंधित जातकों के लिए भी यह सप्ताह शुभ रहेगा। आप आक्रामक प्रवृत्ति से कार्य को पूर्ण करना पसंद करेंगे। कृषि क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप मानसिक उलझनों के कारण परेशान हो सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तथा कुछ भी कठोर बोलने से बचें। इस अवधि आप शारीरिक शिथिलता और आलस्य से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता हो सकती है। आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कुछ संघर्ष भी करने पड़ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कॉल या मीटिंग की उपेक्षा करने के कारण आपको समस्या हो सकती है। लोग आपके अच्छे व्यवहार का भी अनुचित अर्थ निकाल सकते हैं। संतुलित तथा संयमित व्यवहार रखना आपके हित में होगा। अपने सभी कार्यों तथा आयोजनों को गुप्त रखना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि व्यक्तिगत प्रसंगों के सार्वजनिक होने का भय इस अवधि हो सकता है। आप संतान के जिद्दी व्यवहार से परेशान हो सकते हैं। यह सप्ताह विद्यार्थियों को शिक्षा अर्जित करने तथा ज्ञान के आधार में विस्तार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकता है। ग्रहों की स्थिति प्रतिबिंबित करती है कि आप इस सप्ताह अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रणय जीवन में सकारात्मक घटनाक्रम आप में प्रेम को पुनः जीवंत करने में सहायक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में शांति तथा सद्भाव के कारण आप भविष्य को आशा से देखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उपाय: धर्म स्थान में श्वेत खाद्य सामग्री का दान करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपको औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप आत्मविश्वास तथा नई प्रेरणा के साथ कार्यों को कर सकते हैं, परंतु सफलता प्राप्ति की गति औसत रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप अपनी सेहत के कारण परेशान हो सकते हैं। आप मानसिक शिथिलता तथा ऊर्जा के स्तर में कमी का भी अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करते हुए अंततः सफलता अर्जित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आप स्वयं की मनोदशा को नियंत्रित करते हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी आपको सहयोग कर सकते हैं। जो जातक विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लाभ में कमी आने की संभावना है, परंतु ऑर्डर या अनुबंध को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। सरकार से संबंधित कार्यों में आपके समक्ष कुछ विघ्न आ सकते हैं। जिन जातकों के विवाहितर संबंध हैं या लिव इन में हैं, उनके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। शादीशुदा जातक तो किसी पारिवारिक विवाद में भी फंस सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको कुछ वित्तीय अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों के कारण आप में निराशा की भावना हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके विचार विकृत हो सकते हैं। इस अवधि आपका मन अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है। नौकरी में आप कार्यों में अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रतिद्वंद्वी के सुझाव पर तथा कार्य पर अधिक ध्यान दे सकता है। संचार करते समय उचित शब्दों का चयन करना हितकर होगा। विरोधी पक्ष के लोग आपके विषय में गलत या झूठी बातें प्रचारित कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। भाई से मतभेद होने के कारण परिवार में भी कलह का वातावरण हो सकता है, परंतु किसी मित्र के सहयोग से आप तनाव की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। संबंधियों तथा मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। वित्तीय लाभ के अवसर प्राप्त होने से आपकी आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है।
कार्य क्षेत्र के लिए आप किसी लघु यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको इस अवधि किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचना होगा। अति उत्साह में आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। व्यापारी जातक किसी उत्पाद के मानकों के आधार पर अस्वीकार किए जाने से चिंतित हो सकते हैं। जो जातक सरकार से संबंधित कार्य करते हैं, वह इस अवधि कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण अर्थदंड का भुगतान कर सकते हैं। परंतु विदेश से कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होने के योग हैं। यदि परिस्थितियां असहनीय लगे तो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से सलाह कर सकते हैं। संतान का व्यवहार इस अवधि विगत से अच्छा रहने की संभावना है। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण व्यापारी जातक व्यापार तथा सोशल नेटवर्किंग में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस गोचर काल में नौकरी में परिवर्तन की भी संभावनाएं हो सकती हैं। सूर्य देव के गोचरीय विश्लेषण के अनुसार आपको व्यवहार में विनम्र तथा प्रेम पूर्ण रहने की सलाह दी जाती है। छात्रों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। सप्ताहांत तक छात्र पुनः विद्या अध्ययन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में कुछ विघ्न हो सकते हैं। प्रेमी जन से मन की बात करें तथा व्यवहार में शालीन रहें। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह सप्ताह कठिन हो सकता है। इसका कारण आपका जीवन साथी के प्रति उदासीन व्यवहार हो सकता है। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें व सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। दैनिक कार्यों के संदर्भ में आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आने वाला है। सप्ताह के आरंभ में आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में किसी नई योजना के ऊपर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस अवधि आप धन में वृद्धि के लिए किसी अल्पकालिक निवेश योजना में निवेश का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए आपके व्यय में अचानक वृद्धि होने की संभावना है। कुछ जातकों की रुचि इस अवधि किसी अस्थायी प्रेम प्रसंग में भी हो सकती है। वे इस संबंध में अपनी गंभीरता दिखाने के लिए उपहार का लेन देन कर सकते हैं। इससे भी आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। इस राशि के जातक मानसिक दृढ़ता के सहयोग से विरोधी पक्ष को प्रभावित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप लाभदायक अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास तथा आत्मबल में वृद्धि के योग हैं। आप पेशेवर जीवन में उच्च इच्छा शक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हुए उन्नति व लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको परिश्रम तुल्य पारितोषिक भी प्राप्त होने की संभावना है। व्यापारिक भागीदारों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे तथा व्यापार में विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं। स्वभाव तथा व्यवहार में विनम्रता का भाव रखने के कारण सभी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। किसी परिचित या विश्वास पात्र से आपको वांछित सहायता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि आप सभी कार्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। विगत से चल रही कैरियर से संबंधित समस्याओं का समाधान होने के योग हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप परिश्रम के माध्यम से सकारात्मक प्रतिफल तथा भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सहकर्मी तथा मित्र आपसे सहयोग की आशा कर सकते हैं। आपका परामर्श या सहायता उनके लिए लाभप्रद हो सकती है। तरल पदार्थों के व्यापारियों की आय में वृद्धि होने के योग हैं। कुछ जातक गूढ़ विषयों में भी रुचि ले सकते हैं, परंतु मन की चंचलता के कारण आप ध्यान केंद्रित करने में विफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि पिता या पिता तुल्य की सहायता से नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अनेक विचारों के वेग के कारण उचित निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। परिवार में आनंद का वातावरण हो सकता है, क्योंकि माता पिता को विगत के किसी रोग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। संभव है कि आप उनके साथ
अधिक समय बिताने का प्रयास करें। शिक्षा के लिए यह सप्ताह उत्तम है। विद्यार्थी अध्ययन तथा शोध के संबंधित कार्यों में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वांछित व अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इस सप्ताह अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के कारण आप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। बुध तथा मंगल की युति इस राशि के जातकों में क्रोध की अधिकता का कारण हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। यह सप्ताह आपके प्रेम संबंधों को सुदृढ़ तथा अनुकूलता में वृद्धि करने वाला है। आपका प्रेम जीवन पुनः सक्रिय हो सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ अद्भुत क्षणों का आनंद लेने की संभावना है। उपाय: भगवान राम के दर्शन के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि। इस सप्ताह आपको स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा, क्योंकि आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में बहुत असावधान हैं। इस कारण आप जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सप्ताह के आरंभ में आप विपरीत स्थितियों के कारण तनाव में हो सकते हैं। आप परिस्थिति का आकलन करने में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आपके मन में विचारों का द्वंद्व चलता रह सकता है। आपको निषेधात्मक मनोवृत्ति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। शासन या सरकार से संबंधित कार्यों में आपको हानि होने की संभावना है। जो जातक पिता के साथ या पैतृक व्यापार में हैं, उन्हें इस अवधि धन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ जातक इस अवधि बिना उचित विचार विमर्श से किए निवेश में विशाल धन राशि को डूबा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की गुणवत्ता के कारण रुष्ट हो सकता है। परंतु जो जातक अपनी मातृभूमि से दूर हैं, वे कैरियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति के संबंधित जातक इस अवधि जनता के मध्य अपने कार्यों की जानकारी दे सकते हैं। इससे वे अपने जनाधार में वांछित वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में लगे जातकों को अपनी चंचलता के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा में हानि होने के योग हैं। जिन जातकों के पिता का चिकित्सा उपचार चल रहा है, उनके व्यय में वृद्धि की संभावना है। इस अवधि के अंतिम भाग में आप संचित धन में वृद्धि के लिए किसी लाभप्रद योजना में निवेश कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को इस अवधि अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने के योग हैं। आपको कार्य क्षेत्र में वांछित लाभ प्राप्त होने से उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होने से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। व्यवसाय कर रहे जातक विदेश से संबंधित किसी कंपनी से अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी कर रहे जातक भी इस अवधि अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सहकर्मियों तथा मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षक अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि कोई मामला न्यायालय में चल रहा है तो उसे बाहर सुलझाने का प्रयास करें। बेरोजगार जातक किसी सुनियोजित व्यवसाय की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु आरंभ में आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी लघु यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा से आप वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यवसायी जातक इस अवधि उचित नीति को निर्धारित कर सकते हैं। इस नीति के माध्यम से आप व्यापार को उत्तम गति दे सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में लगे जातक संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि किसी लघु पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं तथा अपने कौशल को चमका सकते हैं। इस सप्ताह आप परिवार से कुछ कटे रह सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह
विगत में किए परिश्रम से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आप स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आउटडोर एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। एकल युवाओं का आकर्षण किसी मित्र की ओर होने की संभावना है, परंतु भावी प्रेमी को काल्पनिक विचारों की अभिभूति न होने दें। व्यक्तिगत तनाव आपके प्रणय जीवन को दूषित न करे, इसका आपको ध्यान करना चाहिए। उपाय: पीपल की जड़ में जल अर्पित करें व तेल का दीप जलाएं। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आप लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपको आत्मविश्वास तथा ऊर्जा का उपयोग सावधानी से करना होगा। स्वभाव में क्रोध तथा द्वेष के कारण आप अनुकूल स्थिति में भी लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। आपके स्वभाव में सकारात्मक दृष्टिकोण होने की संभावना है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के आपको वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल में आपके कार्य क्षमता की प्रशंसा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक इस अवधि दूसरों की सहायता कर सकते हैं, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। व्यापारी जातक किसी महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रयासों को गति प्रदान कर सकते हैं। पिता के वांछित सहयोग से आप कोई व्यापार आरंभ कर सकते हैं, अथवा बेरोजगार जातक किसी नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको इच्छित सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। किसी स्त्री मित्र से आय के स्रोत में विस्तार के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि किए निवेश के ऊपर भी आप उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी में वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आपके संचित धन में वृद्धि होने के योग हैं। इस अवधि आप या परिवार में किसी को विगत में किए निवेश के ऊपर अच्छा धन लाभ हो सकता है। इस धन राशि का निवेश आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसी संभावना है कि आप अति उत्साह में आकर किसी जोखिम भरी परियोजना में निवेश कर सकते हैं। इस अवधि आपके समक्ष कुछ नकारात्मक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। आपको भावनात्मक तथा संवेदनशीलता की अधिकता से बचने का प्रयास करना होगा। बौद्धिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत जातक कैरियर में वृद्धि के लिए लघु पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का मन बना सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अनेक अवरोधों का सामना करना होगा, जिसे पार पाना आपके लिए सरल नहीं होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। धैर्य तथा सौम्य व्यवहार के सहयोग से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा व व्यवसायी जातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों एवं प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर पेशेवर जीवन में आपको लक्ष्यों की प्रति केंद्रित रहना होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। स्वभाव में कठोरता से आपको सावधान रहना होगा। लोग आपके संदर्भ में अनुचित प्रसंग प्रसारित कर सकते हैं। आप विश्लेषण शक्ति का प्रभावी उपयोग करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। इससे आप न केवल लाभप्रद अवसर खो सकते हैं, साथ ही आप प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ सकते हैं। परंतु सप्ताह में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण आप विदेशी कंपनी में इच्छित जॉब प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों की आशानुरूप प्रदर्शन करने में विफल हो सकते हैं। नेत्र से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। अविवाहित युवा इस सप्ताह नए संपर्क बना सकते हैं, परंतु संभावित अस्वीकृति के भय से आप तनाव में हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में
आपके तथा जीवन साथी के मध्य संबंधों में सामंजस्य रहने की संभावना है। उपाय: शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल अर्पित करें तथा धर्म स्थान में दूध दान करें। धनु राशि। इस सप्ताह आप स्वयं को सामान्य से अधिक सुदृढ़ अनुभव कर सकते हैं। आप किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह भाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप किसी योद्धा की भांति स्वयं में ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। आप जीवन में उन्नति के लिए पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। आपका सामना अनेक प्रकार के परिवर्तनों से होने की संभावना है। कुछ जातक भाई बहन से भी वैचारिक दूरी बना सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव हो सकता है। विपरीत लिंगीय से सौम्य व्यवहार करना आपको लाभान्वित कर सकता है। संभव है कि उनकी सहायता से आप पेशेवर जीवन की चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने में सफल हों। बुधवार से आप परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना सबके समक्ष कर सकते हैं। वरिष्ठों से आपको वांछित प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त होने की संभावना है। नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए ये उत्तम अवधि होने के योग हैं। धन संचय, ज्ञान व प्रसिद्धि इस अवधि आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ जातकों के लिए लघु व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद हो सकती है। आप यात्रा संबंधी कार्यों में सफल हो सकते हैं, परंतु हड़बड़ी में किए निर्णय आपके लिए तनाव का कारण हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। इससे आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी तथा वे आपके कैरियर के लिए भी सहायक हो सकते हैं। ग्रहों के गोचरीय स्थिति आपके लिए वरदान बन सकती है। संतान की ओर से आपको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। सरकार अथवा शासन से संबंधित कार्यों में आपको वांछित लाभ हो सकता है। इस अवधि यदि आप कोई भागीदारी में व्यापार आरंभ करते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विगत में कुछ लोग जो आपके प्रतिद्वंद्वी थे वे भी इस अवधि आपको सहयोग दे सकते हैं। अभिनय, गायन या कला से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने से पूर्व परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लें। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति में घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो सकता है। बुध के गोचर के परिणाम स्वरूप आप इच्छा अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तथा जो जातक वेतन वृद्धि की कामना करते हैं वे नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु निर्णय करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। सूर्य देव का गोचर आपकी धर्म में आस्था को सुदृढ़ कर सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातक इस अवधि अनुकूल परिणाम की आशा कर सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। एकल युवा किसी साथी का चयन कर सकते हैं, परंतु आपको व्यवहार में उग्र होने से बचना चाहिए। उपाय: सरसों के तेल में बना भजिया दरिद्रों को खिलाएं। मकर राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जा तथा इच्छा शक्ति को कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। इससे आप संसाधनशीलता तथा क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम हो सकते हैं। आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र के लिए नवीन विचार तथा रणनीति को विकसित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इससे आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में वांछित परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं।
सप्ताह के आरंभ में आपके पेशेवर जीवन में कुछ अवांछित परिवर्तन आ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। प्रतिकूल स्थिति को दूर करने के लिए आपको कठोर प्रयास करने होंगे, परंतु नौकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए समय अनुकूल नहीं है। ग्रहों के प्रतिकूल गोचर के परिणाम स्वरूप व्यापारियों को वांछित लाभ प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती हैं। इस राशि के जातक जो अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस परियोजना को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ सकता है। जो जातक शेयर अथवा सट्टे में निवेश करते हैं, उन्हें आंशिक लाभ होने की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आपके समक्ष कुछ लाभप्रद निवेश की योजनाएं आ सकती हैं, परंतु निवेश करने से पूर्व अच्छे से विचार अवश्य कर लें। नौकरी पेशा जातकों पर कार्यभार अधिक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ आपकी कार्य क्षमता की सराहना कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को इस अवधि नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे जातकों की पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि के भी योग हैं। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए चुनौती से कम नहीं होगा। कंसल्टेंसी तथा फाइनेंस से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह लाभप्रद होने की संभावना है। संपत्ति से संबंधित विवादित मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के योग हैं। विदेशी संबंधियों अथवा मित्रों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परिवार या निकट संबंधी किसी स्त्री के सहयोग से आप किसी लाभप्रद निवेश योजना में धन लगा सकते हैं। कार्यों की अधिकता के परिणाम स्वरूप आप परिवार को पर्याप्त समय देने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। विवाह योग्य जातक किसी परिचित से प्रणय निवेदन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परिवार की इसमें सहमति होने की संभावना क्षीण ही है। संतान के कैरियर में आए सकारात्मक परिवर्तन से आपको शांति तथा संतुष्टि का अनुभव हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप तनावग्रस्त तथा स्वयं को एकाकी अनुभव कर सकते हैं। आपकी मनोदशा में नकारात्मकता अधिक हो सकती है। आप कार्यालय की राजनीति में भी फंस सकते हैं। शत्रु पक्ष आपकी निर्बल मानसिक अवस्था से लाभ उठाने का प्रयत्न कर सकता है। पिता तथा आपके मध्य तनाव के कारण आपकी माता के लिए स्थिति कठिन हो सकती है। आपको माता से सहयोग प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी हो सकती है। सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण आप सार्वजनिक छवि में सुधार के लिए प्रयास कर सकते हैं। बुध आपको मानसिक दृढ़ता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। संगति के कारण इस राशि के जातक विद्या अध्ययन में इच्छित परिणाम प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं। संतुलित आहार से आप स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। प्रेमी जनों को इस सप्ताह रोमांटिक समय बिताने के लिए प्रयास करने पड़ सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आप रोमांस का आनंद ले सकते हैं। उपाय चने की दाल किसी दरिद्र को दान करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप मानसिक अस्वस्थता तथा नकारात्मक विचारों से भ्रमित हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप पैतृक संपत्ति के विवाद के कारण तनाव का अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप कार्यों में अवरोधों के कारण चिंतित हो सकते हैं। किसी से भी व्यवहार करते समय आप आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कर सकते हैं। लाभप्रद निवेश के अवसरों का भी पूर्ण लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं। अनावश्यक भय तथा चिंता के कारण कार्य क्षेत्र में आपके कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। इस अवधि किसी को भी उधार धन ना दें तथा न ही किसी से उधार धन लें।
क्योंकि धन को वापस लुटाने में आप असफल हो सकते हैं। व्यापार से संबंधित बैठक या चर्चा में आप अपने उत्पादन की विशेषता को ग्राहक को समझाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि अवांछित व्यय में वृद्धि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी अस्थिर हो सकती है। आपको व्यावसायिक भागीदार के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कोई प्रयास कर सकते हैं। आपको अपनी राय रखने से पूर्व उस पर पुनः विचार अवश्य करना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। कुछ जातकों को इस अवधि उदर संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इस राशि की स्त्री जातकों का झुकाव भोग विलास की ओर अधिक हो सकता है, परंतु किसी न किसी शारीरिक रोग से परेशान हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। जो जातक विदेश से संबंधित व्यापार में हैं, उन्हें नए अनुबंध प्राप्त होने की संभावना है। आप बौद्धिक चर्चाओं में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अवरोधित कार्य इस सप्ताह आपके कौशल से पुनः आरंभ हो सकते हैं। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल की प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वे आपको कोई नया उत्तरदायित्व सौंप दें। सहकर्मी या कनिष्ठ कर्मी आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रख सकते हैं। मीडिया या रंगमंच क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे जातक भी इच्छित उन्नति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम चरण आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां ला सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठों के साथ संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आपके शारीरिक हाव भाव के कारण वे चिढ़ जाए। व्यापारी जातक किसी यात्रा में सामान के चोरी होने से परेशान हो सकते हैं। पैतृक व्यापार में अनुचित युक्तियों के कारण पिताजी से आपके संबंध चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस अवधि जिन जातकों ने संपत्ति में निवेश किया है, वे परिणाम को लेकर तनाव में हो सकते हैं। कैरियर में इस अवधि इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण नौकरी चाहने वालों को उनके इच्छित क्षेत्रों में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम तथा धैर्य को मूल मंत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। अनुकूल परिणाम के लिए भाग्य पर निर्भर न रहें। आपको परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। प्रेमी जन एकांत में समय व्यतीत करने का प्रयास कर सकते हैं। विवाहितों का गृहस्थ जीवन बहुत ही आनंदमय रहने की संभावना है। उपाय: दरिद्रों को हरी पत्तेदार सब्जियां दान करें। मीन राशि। इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कठोर प्रयास करने होंगे। आपकी व्यस्तता में भी वृद्धि हो सकती है। इस अवधि व्यर्थ की चिंता तथा क्रोध के ऊपर नियंत्रण करते हुए आपको कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आपकी सेहत में सुधार हो सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धी की सफलता से आप परेशान हो सकते हैं। इस अवधि कार्य क्षेत्र तथा परिवार के लोग आपसे कुछ अधिक की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप में शारीरिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हो सकती है, जिसकी सहायता से आप कैरियर में उन्नति के लिए नई योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके संपर्कों में भी वृद्धि हो सकती है। नए संपर्क आपको लंबित पड़े कार्यों को पूर्ण करने में सहायक हो सकते हैं। आप इससे कैरियर तथा निवेश से संबंधित सलाह कर सकते हैं। व्यवसाय में आप कोई नया उद्यम आरंभ कर सकते हैं। जो लोग विदेशी कंपनी के साथ अनुबंध में हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने में बहुत परिश्रम करना होगा। कुछ जातकों को नौकरी संबंधित थकान भरी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। कैरियर में परिवर्तन का विचार भी आपके मन में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में
वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार में आपको आवेगी होने से बचना चाहिए। उसकी कृपा दृष्टि के कारण आपको पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगने की संभावना है। आप रचनात्मक मनोभाव से स्वयं के व्यक्तित्व को चमकाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार आने की संभावना है। आप प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी लाभप्रद निवेश योजना को आरंभ कर सकते हैं। इस अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। जो जातक अविवाहित हैं, वे भावी जीवन साथी से मिल सकते हैं। संभावना है कि किसी सामाजिक आयोजन में आपकी उनसे भेंट हो। कला तथा अभिनय के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि किसी पुरस्कार के लिए नामांकित हो सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र के पेशेवर जातक इस अवधि इंटरनेट के सहयोग से कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। व्यापारी जातक व्यवसाय में वृद्धि के लिए कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। आपको सलाह है कि निवेश के लिए धन राशि की व्यवस्था अवश्य कर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में आपको अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। व्यापार में लाभ की स्थिति कुछ उतार चढ़ाव की हो सकती है। इस अवधि कार्यस्थल पर आपको किसी के साथ भी व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचना चाहिए। कठिन परिस्थिति में आपको अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण करना चाहिए, परंतु कार्यों को पूर्ण करने में आप आत्मबल का अनुभव कर सकते हैं। आपको कार्यों में वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपके अधिकारों में भी वृद्धि के योग हैं। जो संबंधी विगत में आपसे रुष्ट थे, वह भी संबंध को पुनः जीवित करने में रुचि ले सकते हैं। इस अवधि आपको अल्पावधि के निवेश अथवा शेयर से धन लाभ हो सकता है, परंतु भूमि तथा संपत्ति के सौदों से बचना एक विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है। कुछ जातक इस अवधि परिवार में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। शुक्र का गोचर विद्यार्थियों की एकाग्रता में भटकाव का कारण हो सकता है। विद्यार्थी अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए सफलता अर्जित कर सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण इस सप्ताह आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। प्रेमी जन नकारात्मक विचारों के कारण संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की चर्चा न करें, इससे तनाव के स्तर में वृद्धि हो सकती है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें तथा प्रसाद का भोग लगवाएं।